इंटेल का i7 12700F और इंटेल का ही i5 13400F, यानी एक i7 का 12 जनरेशन, दूसरा i5 का 13 जनरेशन, दोनों में कितना डिफरेंसेस है? गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है? इन दोनों में कितना डिफरेंसेस है? बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आए हुए हैं, मुझे लगा इस पर वीडियो बनाना चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे फुल कंपैरिजन को लेकर के, स्पेक्स एंड परफॉर्मेंस का डिफरेंसेस हम लोग देखेंगे, प्राइस एंड वैल्यू फॉर मनी भी हम लोग एनालिसिस करेंगे, पूरा डिटेल्स में समझेंगे कि एक i7 का 12 जनरेशन है, दूसरा i5 का 13 जनरेशन है, दोनों में कितना डिफरेंसेस है, आज के रेट में हमें क्या लेना चाहिए, कौन सा बाय करना चाहिए, अगर हम i7 लेते हैं तो कितना फायदा होता है, या फिर i5 का 13th जनरेशन ले रहे हैं तो फायदा है या फिर नुकसान है। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, समझने के लिए वीडियो साथ तक बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला भी बढ़ाते रहें। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। बाकी दोस्तों, इन सभी का पीसी बिल्ड एंड प्रैक्टिकल रिव्यू देखना है, बाबा टेक रिव्यू चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहां पर एक से एक वीडियोस हम लोग लगातार दे रहे हैं। आइए दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन और आर्किटेक्चर के साथ में, देखते हैं दोनों में कितना कितना डिफरेंसेस आ रहा है। काफी हद तक जो है, जो कंफ्यूजन है, आप लोगों को यहीं से दूर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग और भी डिटेल्स में बात करेंगे। बाकी इन सभी प्रोडक्ट को सही प्राइस में खरीदने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। जब भी सही प्राइस आता है हम लोग वहां पे शेयर करते हैं। आइए दोस्तों, आगे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले कोर्स एंड थ्रेड्स को समझ लेते हैं। तो i5 का 13 जनरेशन जो है वो 10 कोर एंड 16 थ्रेड्स के साथ में आता है। 10 कोर के अंदर जो है 6 जो है परफॉर्मेंस कोर होता है और 4 एफिशिएंट कोर होता है। वहीं पर i7 12 जनरेशन जो होता है 12 कोर एंड 20 थ्रेड्स के साथ में आता है। 12 कोर के अंदर जो है 8 आपका परफॉर्मेंस कोर होता है और 4 एफिशिएंट कोर होता है। यहां पर अगर देखा जाए तो i7 मल्टीटास्किंग में बहुत ही बेहतर हो सकता है, क्योंकि ज्यादा कोर्स की हमें जरूरत होती है जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। बाकी बेस क्लॉक एंड बूस्ट क्लॉक की बात करें तो इंटेल का i5 जो है उसका बेस क्लॉक 2.5 गीगाहर्ट्ज से बूस्ट में 4.6 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। वहीं पर i7 12 जनरेशन की बात करें तो 2.1 गीगाहर्ट्ज उसका बेस फ्रीक्वेंसी है, बूस्ट में 4.9 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। L3 कैच की बात करें, i5 13 जनरेशन आपका जो है 20 MB के साथ में आता है और i7 12 जनरेशन आपका 25 MB कैच के साथ में आता है। बाकी TDP की बात करें, पावर कंजप्शन की बात करें तो i5 का 13 जनरेशन 65 वाट से लेकर के 89 वाट तक जाता है। और वहीं पर अगर हम बात करें i7 12 जनरेशन का तो यहां पर 65 वाट से लेकर के 180 वाट तक जाता है। मिला जुला करके दोनों का अगर देखा जाए तो पावर कंजप्शन लगभग सेम रहने वाला है। बाकी मेमोरी सपोर्ट की बात करें तो दोनों ही DDR4 एंड DDR5 को सपोर्ट करते हैं। PCI वर्जन की बात करें तो दोनों ही PCI 5.0 को सपोर्ट करते हैं और ये दोनों ही ओनली CPU हैं, iGPU नहीं है, यानी कि इसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक आपको नहीं मिल रहा है। यानी दोनों के अंदर ही आपको ग्राफिक कार्ड लगाना ही पड़ेगा, तभी आप डिस्प्ले ले सकते हैं। यहीं से आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा, लेकिन इतना ही चीजें वैल्यू नहीं रखती हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इससे आपको पता लगेगा कि आपके लिए एक्चुअली कौन सा सही है, फालतू का पैसा इन्वेस्ट करने से क्या फायदा होगा। इसके बाद हम की फीचर की बात अगर हम करते हैं तो i7 12700 के अंदर 2 एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस कोर मिल रहा है और 4 एक्स्ट्रा थ्रेड्स मिल रहे हैं, जो मल्टीटास्किंग और हैवी वर्कलोड के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। बूस्ट क्लॉक ज्यादा है, यानी 4.9 गीगाहर्ट्ज से है, जो कि 4.6 गीगाहर्ट्ज आपका i5 13 जनरेशन के अंदर है, जो गेमिंग और एडिटिंग में आपको जो है बहुत ये पूरा नोटिस होगा, आपको नोटिसेबल ये जो है डिफरेंसेस आपको पता लगेगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा 5 MB का जो है L3 जो कैच मिल रहा है i7 12 जनरेशन के अंदर, जो कि रेंडरिंग में और AI टास्क में वो आपका बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। बाकी पावर कंजप्शन की बात करें तो दोनों ही लगभग बराबर होने वाला है, थोड़ा मोड़ा का फर्क पड़ सकता है। बाकी गेमिंग परफॉर्मेंस में अगर हम यहां पर अगर हम कंपैरिजन करने की कोशिश करें RTX 3070 के साथ में, अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो साइबरपंक 2077 के अंदर i5 13 जनरेशन के अंदर 85 FPS के आसपास मिलेगा। वहीं पर i7 12700F के अंदर जो है आपको 105 FPS के आसपास मिलेगा। यहां पर 20 FPS जो है आपको प्लस मिल रहा है। यहां पर गेमिंग में बहुत बड़ा बूस्ट एक तरह से कह सकते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी की अगर हम बात करें तो यहां पर i5 13 जनरेशन के अंदर 145 FPS मिलेगा। वहीं पर i7 12 जनरेशन के अंदर जो है आपको 165
टाइप FPS मिलेगा। बाकी गेम्स का रिजल्ट क्या मिलने वाला है वो मैं स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इससे आप समझ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके एक बार देख सकते हैं कितना बूस्ट आपको देखने को मिल रहा है। बाकी गेमिंग में फाइनल वर्डिक्ट की अगर हम बात करें तो i7 12700F जो है गेमिंग में 10 to 20% फास्टर है, स्पेशली CPU हैवी गेम्स के अंदर जो है अगर आप देखेंगे तो यहां पर 10 to 20% फास्ट रहने वाला है। अगर आपको हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग चाहिए जैसे कि 144 हर्ट्ज या फिर 240 हर्ट्ज तक का, तो आपके लिए i7 बेहतर रहने वाला है। लेकिन अगर आप RTX 3070 या फिर हायर GPU यूज कर रहे हो तो ही आपके लिए i7 12700 बेस्ट रहने वाला है। अब हम बात करते हैं वीडियो एडिटिंग एंड प्रोडक्टिविटी टास्क के अंदर क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है। तो यहां पर जो है कोई एक वीडियो है जिसको हम लोग रेंडर कर रहे हैं, जो भी स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर उसके साथ में हम लोग सिर्फ प्रोसेसर को बदल करके अगर हम इसका रेंडरिंग टाइम देखते हैं तो उसके अंदर ये डिफरेंसेस निकल करके आता है। अगर एडोब प्रीमियर प्रो की बात करें 4K की रेंडरिंग अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं i5 13 जनरेशन के अंदर 4 मिनट 40 सेकंड जिस वीडियो के लिए लग रहा है, उसी वीडियो के लिए i7 12 जनरेशन के अंदर 3 मिनट 30 सेकंड लग रहे हैं। वहीं पर आफ्टर इफेक्ट की रेंडरिंग की बात करें तो i5 13 जनरेशन के अंदर 7 मिनट 10 सेकंड लग रहे हैं, तो वहीं पर i7 12 जनरेशन के अंदर 5 मिनट 50 सेकंड लग रहे हैं। यहां पर 20% का बूस्ट आपको देखने को मिल रहा है। ब्लेंडर 3D रेंडरिंग के अंदर i5 13 जनरेशन के अंदर 9 मिनट 15 सेकंड लग रहे हैं, उसी प्रोजेक्ट को जो है i7 12 जनरेशन के अंदर 7 मिनट 10 सेकंड लग रहे हैं। तो यहां पर भी आपको कितना बूस्ट मिल रहा है वो आपके सामने नजर आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि i7 12700F जो है 20 to 25% फास्टर है वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग के अंदर। यहां भी आपको अच्छा खासा बूस्ट मिल रहा है। आप गेमिंग के साथ में अगर वीडियो एडिटिंग भी करना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए i7 12700F बहुत ही बेहतर रहने वाला है। ये 20% का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस बूस्ट मिल रहा है, ये CPU की तरफ से एक बहुत बड़ा बूस्ट इसको बोला जाएगा। इसके अलावा मल्टीटास्किंग एंड स्ट्रीमिंग के लिए भी i7 ज्यादा पावरफुल रहने वाला है। अब हम बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की कि कौन सा प्रोसेसर आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो यहां पर चूज करना होगा कि अगर आप i5 का 13 जनरेशन अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो अगर बजट फ्रेंडली आप कोई CPU ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ये बेहतर रहने वाला है। कम बजट के अंदर अगर आप ढूंढ रहे हैं तो बहुत अच्छा प्रोसेसर रहने वाला है। आप सिर्फ गेमिंग करते हैं, कोई हैवी एडिटिंग या फिर स्ट्रीमिंग या फिर AI टास्क नहीं करते हैं तो भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं i5 का 13 जनरेशन। आपके पास RTX 3060, 4060 या फिर RX 6700 XT जैसा कोई GPU है तो उस कंडीशन में भी जो है आप इसके साथ में पेयर करते हैं 13400F के साथ में अच्छा परफॉर्मेंस उससे निकाल करके देगा। इसके अलावा i7 12 जनरेशन की अगर हम बात करें तो अगर आपको गेमिंग के साथ साथ वीडियो एडिटिंग, स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग या फिर AI से रिलेटेड टास्क अगर आपको करना है, हैवी टास्क करना है तो आपके लिए i7 का 12 जनरेशन बेहतर रहने वाला है। आपको फ्यूचर प्रूफ प्रोसेसर अगर चाहिए जो 3 से 4 साल तक आपके लिए बेस्ट रहे तो आपके लिए i7 12 जनरेशन बेहतर है। आप RTX 3070, 4070 या फिर उससे हायर कोई GPU यूज कर रहे हैं तो आपके लिए i7 का 12 जनरेशन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। फाइनल विनर की अगर हम बात करें तो बजट गेमर्स के लिए अगर बजट की बात करें तो i5 13 जनरेशन यानी कि 13400 काफी अच्छा रहने वाला है। रीजन ये है कि ये 14 से लेकर के 16000 के बीच में हमेशा वेरिएशन रहता है। बाकी गेमिंग, एडिटिंग, स्ट्रीमिंग सब कुछ करना है, बजट का उतना इशू नहीं है तो आप i7 का यानी कि 12700F ले सकते हैं जो कि 20 से 22000 तक हमेशा बना रहता है। मिला जुला करके ये जो 5 से 7000 रुपए का डिफरेंसेस है ये बिल्कुल भी i7 12 जनरेशन वर्थ करता है। अगर इतना बजट आप लगा सकते हैं तो हर मायने में गेमिंग हो या फिर एडिटिंग हो, मल्टीटास्किंग हो, हर चीज में जो है i7 12700F बेहतर रहने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।